नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक बड़ा पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने ही विधायकों को धोखा दे दिया। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री का पद जो है वो ग्रहण कर लिया और लगभग 1 महीने से तमाम विधायकों को, साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी गोल गोल घुमाया जा रहा था कि इस तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन फिर उस तारीख के इंतजार में जब उस तारीख का सामना करते थे लोग, तो फिर से एक तारीख में उस तारीख को बदल दिया जाता था। और आज जबकि 5 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तब उन्होंने अपने ही विधायकों को, ऐसे कई विधायक हैं जिनको उन्होंने धोखा दिया, यानी कि उनको मन मुताबिक मंत्री पद नहीं दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उद्धव सरकार से तोड़ने के समय, उस लिहाज से उनको जो वादे किए गए थे उसमें उन्होंने एक तरीके से उनके वादे को फुलफिल नहीं किया। इसको लेकर के जो विधायक है वो अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं इससे बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीमार है। कल एक खबर आई थी बड़ी, मैंने इस पर रिपोर्ट भी की थी, वो बीमार चल रहे हैं। लेकिन आज जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो क्या ये संभव लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के बगैर उनके तमाम विधायक जो हैं वो मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है? क्या वो बीमार हैं सच में, या उन्होंने बीमारी का बहाना बना करके अपनी नाराजगी का इजहार जो है वो कर दिया है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कल दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं उनसे मुलाकात करके उन तमाम नामों पर चर्चा की थी। और फिर एक तरीके से अगर दिल्ली हेडक्वार्टर से उन नामों पर मुहर लग जाती, तब जाके महाराष्ट्र में आज के दिन 5 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो तय कर ली जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के उन विधायकों का क्या जो नाराज चल रहे हैं? अगर उन विधायकों में से मात्र 5 या 7 विधायक भी अपना पलड़ा जो है बदल लेते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे का जो सपना है सीएम रहते हुए अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करने का, साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया था कि वो अपनी सरकार को दोहरा भी सकते हैं और उनके साथ जितने विधायक हैं अगर वो जीत करके नहीं आते अगले विधानसभा चुनाव में, तो फिर वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन लगता है ऐसा कि उनको राजनीति छोड़ने का समय जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अगर विधायकों की नाराजगी उनको झेलनी पड़ गई और विधायकों ने अपनी नाराजगी का इजहार मीडिया के कैमरे के सामने आकर के कर दिया, तब उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े नेता इस मौके को लपकने में कहीं कोताही नहीं करेंगे और उन विधायकों को अपने साथ लाने के लिए जो तमाम प्रयास है वो जारी कर देंगे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, साथ ही उनकी सीएम की कुर्सी जो है उस पर ग्रहण लग जाएगा, उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बाद जितनी उनको खुशी नहीं हुई होगी, उससे ज़्यादा उनके लिए तमाम तरफ से एक तरीके से कहें तो आफत जो है वो घेर लिया है सरकार को। क्योंकि चुनाव आयोग के मामले को देख ले, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उद्धव ठाकरे के द्वारा, उन तमाम मामलों पर अगर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार जो बस कुछ दिन की मेहमान है। और आज अगर उन विधायकों की जो मैं बात कर रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से जो हमारे तक खबर आई है कि वो विधायक जो है लगभग पूरी तरीके से नाराजगी का इजहार जो है उन्होंने कर भी दिया। लेकिन उनकी नाराजगी का निवारण अगर एकनाथ शिंदे के द्वारा नहीं किया जाता है, तो फिर एकनाथ शिंदे का जो सीएम का ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।